नौजवान सिपाही का वाकया। एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक बूढ़ा रहता था। वो बूढ़ा अलग अलग तरह की अद्वियात बनाता था और लोगों में उसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो गई थी कि वो बूढ़ा जिस जिस गली से गुजरता वहां के लोग इसे आकर मिलते, इसके हाथ चूमते, इसकी बहुत इज्जत करते। उस बूढ़े की महारत कुछ ये थी कि गांव में कोई भी बीमारी आने से पहले वो उसका इलाज बना लेता था। यूं राजा भी उस बूढ़े की बहुत इज्जत करता था और उसे शाही वैद्य का खिताब भी मिल चुका था। बूढ़ा एक बार फिर से एक और दवा बना रहा था कि अगर गांव में कहीं से कोई और बीमारी आ गई तो इस दवा की मदद से मैं उसे जड़ से खत्म कर डालूंगा। मगर उस दवा को बनाते बनाते बूढ़े की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो दवा वहां से गिरी और नीचे फैल गई। उस दवा के धुएं की वजह से हर तरफ बीमारी की महामारी पड़ गई। तमाम लोगों को उस दवा की वजह से जिस्म पर बहुत बुरे बुरे फोड़े बन गए। इसका इलाज किसी को नहीं मिल रहा था क्योंकि बूढ़ा अपनी जान गंवा बैठा था। तब किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी क्योंकि पूरी सल्तनत का वाहिद वो बूढ़ा ही आसरा था जो इस दुनिया को छोड़ के यहाँ से चला गया। उसी सल्तनत में एक सिपाही रहता था। वो सिपाही उस बूढ़े की तमाम जड़ी बूटियों को देखने लग गया क्योंकि वो सिपाही गांव में इधर उधर राजा के हुक्म से लोगों की हिफाजत करने के लिए तैनात खड़े रहते थे और कुछ सिपाही उस बूढ़े की हिफाजत के लिए दिन रात उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। और वो सिपाही जो बूढ़े के पास ज्यादा वक्त गुजार चुका था वो बूढ़े के घर पहुंचा। उसने बूढ़े की जड़ी बूटियां अद्वियात देखी। वो बूढ़े को अद्वियात बनाते हुए देखता रहता था। तब उसने देखा कि एक जड़ी बूटी नीचे पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया तो उसे अचानक से बहुत ज्यादा खारिश होने लग गई। जब उसने उस जड़ी बूटी को अपने हाथ पे मला तो उसे बहुत सारे फोड़े हो गए। फिर उसे लगा कि शायद यही इसका इलाज है। जब वो जड़ी बूटी सल्तनत में तमाम लोगों के पास ले गया और उन्होंने अपने फोड़ों पर उसे लगाया तो सबके फोड़े धीरे धीरे सूखने लग गए और सूखने के बाद उन्होंने उसी सल्तनत की एक बहुत बड़ी नहर में छलांग लगा दी और पूरा अपने जिस्म को गीला कर लिया। जब वो जिस्म उनका गीला हो गया और वो नदी से बाहर निकले तो उनका सारा का सारा जिस्म साफ था। फिर तमाम सल्तनत के लोग उस सिपाही से नफरत करने लग गए क्योंकि वाहिद वो था जिसका इलाज नहीं हुआ था। फिर उस सिपाही की बददुआ ने पूरी सल्तनत में एक ऐसी महामारी फैला दी कि हर तरफ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां थी जो जिस्म पर काटती तो फौरन वैसे ही फोड़े बन जाते। तो यूं तमाम सल्तनत के लोग उस सिपाही की बददुआ में गिर गए।